हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपको इस क्वेश्चन की ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप एज वाले क्वेश्चनों को बहुत इजीली से सॉल्व करना सीख जाओगे। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि मैथ में होशियार कैसे हो। देखो, अगर आपको मैथ में होशियार बनना है ना, तो एक आप काम अच्छे से करना सीख लो कि सवालों को समझना सीखो। क्योंकि हम गलती क्या करते हैं दोस्तों, कभी भी सवाल को बेसिक से नहीं समझते हैं कि सवाल में हमसे बोल क्या रहे हैं। और ये हमारी गलती होती है कि सवाल को हम कभी पकड़ नहीं पाते हैं और सवाल को जहां पर घुमाया जाता है वहीं पर हम मिस्टेक कर देते हैं और फिर हमारे आंसर नहीं आते हैं, है ना। कोई भी आपका कैसा भी क्वेश्चन हो, देखो सवालों में कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ आपको करना क्या है, सवाल को बहुत अच्छे से समझना है। देखो क्वेश्चन में कह रही है कि जो हितेश है ना, हितेश की जो एज है, उम्र, वो आपकी कितनी है, 40। ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं कि रमेश की है 60। अभी रमेश की कितनी है, अभी 60, और हितेश की कितनी है, 40। आपसे कह रहे हैं कितने वर्ष पहले इनके एज का अनुपात। अनुपात का मतलब पता है दोस्तों क्या होता है? अनुपात का सिंपल सा यूं समझ लो, भाग समझ लो आप, कि इनके एज का भाग। जैसे मान लो अभी 40 भाग 60, तो अभी अगर हम इनका भाग करें तो दोस्तों कितना आ रहा है, 2 से 2 बार और ये 2 से 3 बार, ये कितना आ रहा है, 2/3। तो इसका अनुपात हुआ 2:3, है ना। तो आपसे पूछ रहे हैं कि अनुपात का पहले मतलब समझो, अनुपात का क्या होता है। अनुपात का मतलब होता है जिनकी बात हो उनका भाग लगा देते हैं और जो आंसर आता है ना, इस तरीके से उसको हम अनुपात में लिख देते हैं। ये होता है अनुपात का चिन्ह दोस्तों। ठीक है। ये कहना है कितने वर्ष पहले अनुपात जो हो वो कितना हो, 3:5। बहुत बेसिक से समझ रहा हूं दोस्तों। यहां पर देखो कितना आ रहा है हमारा 3, यहां पर कितना आ रहा है 5। ठीक है। ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं, उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन हम माइंड में कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो हमारे यहां पर कितनी है, 60, और यहां पर कितनी है, 40। अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से, अगर हम 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या हम निकालोगे दोस्तों, तो 5 वर्ष पहले हितेश की जो उम्र होगी वो कितनी होगी, 35, और रमेश की कितनी होगी, 55। 35 इसकी होगी और 55 इसकी होगी। अब 5 से ही दोनों कट रहे हैं तो कितना आ रहा है, 7:7। ठीक है। लेकिन आपसे पूछ कितना रहा है, 3:5 दोस्तों। तो आपको माइंड करना होगा कि हमारा जो है ना, ये आंसर गलत है। अब देखो 20 वर्ष पहले देखो, तो 20 वर्ष पहले इसकी एज कितनी होगी, 20, इसकी एज 50। इसका भी अनुपात कितना आएगा, 2:5। तो हमारा ये भी आंसर गलत है। अब इसी तरीके से आप तीसरा भी चेक कर सकते हो। तीसरा में कह रहा है 10 वर्ष पहले। अब 10 वर्ष पहले आप दोस्तों देखो, 10 वर्ष पहले इसकी कितनी होगी, 30, और यहाँ पर कितनी होगी, 50। अब यहाँ पर अगर 0 से 0 कट होगा तो आपका आएगा 3/5। इसका फाइनल आंसर आएगा 3:5। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको करना क्या है, एज वाले क्वेश्चनों में कंफ्यूजन मत होना। देखो लोग गलती क्या करते हैं, जितनी एज इसकी कम होगी रमेश की, उतनी ही हितेश की कम होगी। क्योंकि दोनों की, जैसे मान लो अभी दो लोगों की, किसी की 10 है और किसी की 15 है, तो 5 वर्ष पहले दोनों की एज 5-5 कम हो जाएगी। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर निकाला है, 10 वर्ष पहले तो 40 थी, तो 10 वर्ष पहले कितनी रहेगी, 30, और इनकी 60 थी तो इसकी कितनी रहेगी, 50। और अनुपात का मतलब होता है भाग, तो इनका हमने कर दिया भाग, तो भाग आ रहा है 3/5, और भाग का ही हम लिखते हैं अनुपात में 3:5। ठीक है दोस्तों।